ऐसा पहली बार नहीं है जब केदारनाथ में इस तरह का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। केवल मई और जून की ही अगर बात करें तो 3 हादसों की तस्वीर अब तक सामने आ चुकी है। आज का जो हादसा है वो चौथा हादसा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 जून को तकनीकी खराबी हुई। सड़क पर हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड कराया गया। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिरते ही टूट गया था। कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हेलीकॉप्टर के पंखे से हाईवे किनारे बनी दुकान का टीन शेड भी उड़ गया था। इस दौरान दुकान में बैठे लोगों ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। हेलीकॉप्टर ने बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें पायलट समेत 6 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी लोग सुरक्षित रहे। और एक और तस्वीर यानी कि तीसरी तस्वीर जो है 17 मई की, जब केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक पायलट, डॉक्टर, नर्स शामिल थे। तीनों ही सुरक्षित बचा लिए गए। हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स से मरीज को लेने केदारनाथ आ रहा था, तभी लैंडिंग के वक्त अचानक बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कब कब क्रैश हुए, किन हालातों में क्रैश हुए, क्या नुकसान हुआ, वो भी हमने आपको बताया। और आज का जो ये हादसा बेहद दर्दनाक, सुबह सुबह ये हादसा हुआ जब 7 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई। पायलट को मिलाकर 7 लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन सभी की इस हादसे में मौत हो गई है। खुद सीएम धामी ने कुछ दिन पहले ही समीक्षा बैठक भी की थी। और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, इस हादसे को लेकर जो आज सुबह सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ है केदारनाथ में गौरीकुंड सोनप्रयाग के पास, आपके पास लेटेस्ट जानकारी क्या है सर? ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गौरीकुंड की तरफ आ रहा था। सुबह को इसने टेक ऑफ किया था, श्रद्धालुओं को लेके आ रहा था, जिसमें कि 7 लोग सवार थे, जिसमें कि 6 एडल्ट थे और एक बच्चा था। तो इनका जो हेलीकॉप्टर है वो रास्ते में गौरीकुंड के ऊपर में ये क्रैश हुआ। इनिशियली हेलीकॉप्टर मिसिंग था। हम लोगों ने अपनी पूरी टीम भेजी, पुलिस, SDRF, NDRF का पूरा टीम ने इनको ट्रेस आउट किया। फिर अनफॉर्चुनेटली इस घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हो गई है। साथ साथ हमारा अब जो सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है, जो कि अभी वहाँ पे जो बॉडीज हैं वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है उनको रिकग्नाइज करना। तो हम उसको अपनी जितनी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनको हम वहाँ पे भेज रहे हैं। साथ साथ उनका जो DNA सैम्पलिंग है उसको भी हम लोग करवा रहे हैं। हमने एक हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने अपने स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम का भेजा है। तो ये नंबर है 1070 और हमारा जो नंबर दूसरा लैंडलाइन नंबर है 0135 271 0334। और जो हमारा एक मोबाइल नंबर है रुद्रप्रयाग का हेल्पलाइन नंबर जो है वो प्लीज इसको आप फ्लैश कर दीजिए 8958757335। तो ये हमने अब अपने नंबर फ्लैश किए हैं। और ये दूसरे प्रदेश के ये श्रद्धालु यात्री थे, तो वहाँ से भी हम इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हमारा भी सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जी सर, एक और सवाल। कुछ दिन पहले ही जो सीएम धामी है उन्होंने समीक्षा बैठक भी की थी इन तमाम हादसों के मद्देनजर ही, हेली सेवाओं के मद्देनजर ही। आज के इस हादसे को लेकर जांच के बाद ही हालांकि ये साफ हो पाएगा पूरी तरह से कि क्या वजह रही, लेकिन शुरुआती दौर में क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा? व्हाट वेंट रॉन्ग? मौसम की खराबी थी, या ये भी कहा जा रहा है कि 7 लोग जो थे वो क्षमता से अधिक लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में? और जहाँ तक ये चीज है, इसके लिए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे जो उत्तराखंड सिविल एविएशन की जो नॉर्म्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब आगे चल के हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ था। तो मैडम ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, तो उसके बाद में ही हम कुछ विषय पे पहुंच पाएंगे। जी ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।